अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ये डिज़ाइनर फ़्रॉक की बहुत इजी वे में कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी फ्रंट बॉडीज़ की मार्किंग मैं आपको पेपर पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, और ताकि आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसमें देखिए, जो हमारा बॉडीज़ का जो फ्रंट है उसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर टू इंचज़ लॉन्ग हम यहाँ पर जो शोल्डर बनाएंगे, ठीक है, हम उसके स्ट्रिप्स लगाएंगे। हम यहाँ पर नेक वगैरह नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला पार्ट है उसमें हम प्लीट्स डालेंगे लेंथ वाइज, और उससे जो निचला पार्ट है उसमें हम प्लीट्स डालेंगे विड्थ वाइज, ठीक है। तो हमारी जो बॉडीज़ का जो फुल लेंथ होती है वो 10 इंच है। 2 इंच की हमारी नेक लाइन है, 4 इंच का हमें ये पार्ट चाहिए और 4 इंच का हमें ये पार्ट चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो बॉडीज़ है वो 10 इंच की हो जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए ये जो कि हमने यहाँ पर प्लीट्स डालनी है, तो हमने इन दोनों पोर्शंस को अलग-अलग तैयार कर लेना है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है हमें इसमें प्लीट्स डालनी है लेंथ वाइज, यानी हमारा कपड़ा इस तरह से गैदर होगा, ठीक है। तो हमें विड्थ जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए। हमें उसकी लेंथ 4 इंच चाहिए, लेकिन इसकी विड्थ हमें एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। इस फैब्रिक की विड्थ हमने एक्स्ट्रा लेनी है, राइट। और ये जो पोर्शन तैयार करने के लिए हमें विड्थ हमें जितनी नॉर्मल बॉडीज़ की हम रखेंगे उतनी ही चाहिए, लेकिन हमारी प्लीट्स ऐसे गैदर होंगी, ठीक है। तो हमें इसकी लेंथ एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो हम 4 इंच लेंथ, यानी कि हम सीम अलाउंस अगर ऐड करें तो हम 6 इंच लेंथ का पीस लेंगे, और विड्थ हम अभी रैंडम लेंगे। जितनी हमारी बॉडी से उससे हम डबल ले लें या थोड़ा ज़्यादा आप ले लें, ठीक है। वैसे हमें नॉर्मली 4 प्लीट्स के लिए 8 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो हम 10 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर हम प्लीट्स अपनी तैयार कर लेंगे, और उसके बाद हम फाइनल जो बॉडीज़ की कटिंग है वो करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन तैयार करने के लिए हमें विड्थ तो इसकी जो नॉर्मल बॉडीज़ की है 15 इंच वही चाहिए। हम लेंथ जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे, हमें चाहिए 4 इंच, इंक्लूडिंग सीम अलाउंस से बन जाता है 6 इंच, ठीक है। लेकिन हमें चूँकि 4 प्लीट्स भी इसमें डालनी है, हमें एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए, तो हम यहाँ पर कपड़ा जो है वो ज़्यादा ले लेंगे, लाइक 8 इंच एक्स्ट्रा या 10 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। यानी हम 16 to 18 इंच रख लेंगे कपड़ा हमारे अपने पास, और जब प्लीट्स हम डाल लेंगे उसके बाद हम उसकी फाइनल कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आज 2 स्ट्रिप्स काटने लगी हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ फैब्रिक पर काट के। तो ये हमने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है, ठीक है। ये हमारा टॉप का पार्ट है, जिसमें देखिए हमने इसकी विड्थ जो है वो एक्स्ट्रा रखी है। नॉर्मल बॉडी इसकी विड्थ 15 इंच चाहिए होती है, हमने इसमें 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। 10-12 इंच एक्स्ट्रा ले लें, ठीक है। इसी तरह से ये जो, और इसकी लेंथ जो है हमने 6 इंच ही रखी है, ठीक है। ये इंक्लूडिंग सीम अलाउंस हमें 4 इंच चाहिए। ये मैं 1 इंच का सीम अलाउंस इसलिए दोनों साइड्स पर रख रही हूँ क्योंकि ये सिल्क फैब्रिक है, तो इसमें मार्जिन हम ज़रा ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये जो निचला पार्ट होगा उसमें हमें विड्थ नॉर्मल चाहिए। ये हमने 15 इंच हम नॉर्मल विड्थ रखते हैं इंक्लूडिंग सीम अलाउंस, तो हमने 15 इंच ही कटिंग की है, लेकिन लेंथ हमने एक्स्ट्रा ली है। हमें वैसे 4 इंच चाहिए, सीम अलाउंस मिला के 6 इंच चाहिए, हमने 10 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। तो अब हम राइट साइड पर करेंगे। तो यहाँ से एक साइड से तकरीबन 7 to 8 इंच छोड़ने के बाद हम आगे से प्लीट्स डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हम अंदाजे से रख रहे हैं, बाद में जब हम प्लीट्स डाल लेंगे उसके बाद हम बॉडीज़ की नॉर्मल कटिंग करेंगे, ठीक है। तो 7-8 इंच हम इसलिए रख रहे हैं कि 7-8 इंच एक साइड पर आ जाएगा, प्लीट्स आ जाएंगी, दूसरी साइड पर भी हमारे पास फैब्रिक अवेलेबल होगा, और फिर हम उसकी कटिंग कर लेंगे बॉडीज़ की। अब इसका प्लीट्स आपने इस तरह से डालनी है कि 1 इंच के मार्जिन से यहाँ पर हम लाइन्स लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने 12 टाइम्स मार्क किया है। इसी तरह से यहाँ पे हमने 8 इंच छोड़ा था, तो यहाँ पर भी हम 8 इंच के बाद आगे से हम हमने ये मार्किंग कर ली है, ठीक है। एक साइड से 8 इंच का छोड़ते हुए हमने आगे ये 12 टाइम्स हमने ये मार्क कर लिया है, और यहाँ पर भी हमने इसके सामने भी बिल्कुल उसी इनके बिल्कुल सामने हमने मार्किंग कर ली है, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्लीट्स बनाएंगे, ये मार्किंग हम राइट साइड पर करेंगे, ठीक है। अब हर 3 मार्क्स में से सेंटर वाला मार्क उठाएंगे, यहाँ से भी, ठीक है, और जो साइड के दोनों मार्क्स हैं उन पर हम पिन लगा देंगे। यहाँ पर हमने स्टिच करना है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी साइड सामने भी सेंटर वाला मार्क
और जो साइड के दोनों मार्क हैं वहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। इस तरह से हमारी एक प्लीट बन जाएगी। बहुत आसान है। इसके बाद अगले 3 मार्क्स दिए हैं, इनमें से सेंटर वाला मार्क उठाएं और साइड के दोनों जो मार्क्स हैं उनको मिलाकर यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। इसी तरह से सामने भी सेंटर वाला मार्क पकड़ लें और साइड के दोनों मार्क्स पर हम पिन लगा देंगे। ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए हमने इसी तरह से ये 4 प्लीट्स के लिए पिनिंग कर ली है। अब हम इन पॉइंट्स पर स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने इन मार्क्स पर स्टिच कर लिया है। अब आप इसको ऐसे थोड़ा सा दबाएं हर प्लीट को सेंटर से। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, ऐसे प्लीट को सेंटर से दबाना है और अच्छे से यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया है ताकि ये प्लीट्स अपनी जगह पर फिक्स हो जाएं। ठीक है, और यहाँ से जो है हमारा फैब्रिक जो है वो इस तरह से 1 पीस में ही है। ठीक है, तो अब हम इजीली बॉडीज़ की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम जो निचला पार्ट है वो भी तैयार कर लेते हैं। ये जो हमने बॉडीज़ के लोअर पार्ट के लिए जो हमने प्लीट्स बनानी है वो हमने उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। उसके लिए सिंपली आपका क्या मेथड है, ये देखिए ऐसे इसको पकड़ें, ये आपने प्लीट बनाई। ठीक है, और यहाँ पर हम टॉप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये स्टिच हो जाएगा तो आप अगली प्लीट ऐसे बनाएं, जितनी भी आपने इसकी विड्थ रखनी है उसको रखें। ठीक है, और यहाँ पर आप टॉप स्टिच कर लें। राइट, इसके बाद नेक्स्ट प्लीट जितनी भी हमने इसकी विड्थ रखनी है, इससे ये होगा कि हमारी जो विड्थ है हमारे सामने होगी प्लीट्स की, कि हमने कितनी इसकी विड्थ रखनी है और ये सब इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे फोल्ड करें और यहाँ पर इसको इसी तरह से टॉप स्टिच करें। 4 प्लीट्स बनानी है तो आप ऐसे इसका मूव करेंगे और यहाँ पर हम इसको टॉप स्टिच कर लेंगे यहाँ से। सो देखिए हमने ये 4 प्लीट्स हैं वो ऐसे डाल ली हैं। ठीक है, हमने सिंपली इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर हम स्टिच कर लेना है। अब हमने इन दोनों पीसेस को आपस में अटैच करना है, तो इसके लिए देखिए हम ये वाला जो पार्ट है हमें ये 4 प्लीटेड पार्ट चाहिए सिर्फ। ठीक है, हम इस पार्ट को यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा सारा नीचे फोल्ड कर लेंगे, बाकी हम कटिंग कर लेंगे। जो प्लीट है यहाँ से हम पकड़ेंगे ऐसे और इसको यहाँ पर रख कर हम टॉप स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमने इस पार्ट को यहाँ से टॉप स्टिच कर लिया है। ठीक है, अभी दोनों पार्ट्स जो आपस में ज्वाइन हो गए हैं। अब हम नॉर्मली जो बॉडी की कटिंग है वो करेंगे। ये हमारा सेंटर का पार्ट है, हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और बॉडीज़ के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच का सीम अलाउंस देना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से हम सबसे पहले नेक लाइन की जो हम मार्किंग करते हैं 2.5 की, तो हम यहाँ पे 2.5 की मार्किंग करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से ही हमने आर्म होल के लिए मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पे हम शोल्डर नहीं दे रहे क्योंकि हम वो टॉप वाला पार्ट नहीं बनाते हैं। यहाँ पर हमने आर्म होल के लिए मार्क करना है। आर्म होल के लिए हम 2.5 इंच जो है वो लेस मार्किंग करें जितनी हम नॉर्मल मार्क करते हैं, क्योंकि ऊपर हमारे स्ट्रिप्स लगेंगे तो वो आर्म होल के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए 3 इंच की हमने मार्किंग किया और इसी पॉइंट को हमने एक्सटेंड कर लिया है। इस पॉइंट पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे जो कि मैं 6 इंच से मार्क कर रही हूँ, और बॉटम पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे 1/4 ऑफ वेस्ट। ये मैं यहाँ पर 5.5 पे मार्किंग कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है ऐसे, और अब हम इन पॉइंट्स पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने ये कटिंग कर ली है थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, और हमारी जो बॉडी से उसकी शेप कुछ इस तरह की है। ठीक है, अब इसी पैटर्न पर हम बैक बॉडीज़ और लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने बैक के लिए भी और लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है इसी पैटर्न के ऊपर। बिल्कुल इसी को पैटर्न रखते हुए हमने बाकी दोनों की कटिंग कर ली है। अब हमने लाइनिंग को अटैच करना है, लेकिन लाइनिंग अटैच करने से पहले हमने यहाँ पर जो टॉप पर जो स्ट्रिप्स अटैच करनी है हम वो लगाएंगे। तो उसके लिए हम पहले वो स्ट्रिप्स तैयार कर लेंगे। उसके लिए देखिए मैंने ये 3 इंच वाइड ये फैब्रिक लिया है और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 15 इंच है, और इस तरह की हम 4 स्ट्रिप्स तैयार करेंगे, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। तो ये देखिए हमने इसको फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। साइड से हमने थोड़ा सा तिरछा रखा है और एक साइड जो हमारी ओपन है जहाँ से हम इसकी सीधी साइड बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए बहुत आसान तरीके है, कोई भी ऐसी आप पिन वगैरह लेकर जो बंद साइड है वहाँ से आप ऐसे फोल्ड करें और यहाँ पर आप दूसरी साइड से बाहर निकालें तो आपकी सीधी साइड बाहर आ जाती है। हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे
ये देखिए हमने ये चारों जो स्ट्रिप्स बनाई हैं वो हमने प्रेस कर ली हैं। अब हमने इसको अटैच करना है बॉडीज़ के साथ। तो ये जो ओपन साइड है इसको हम रखेंगे यहाँ पर इस तरह से, आर्म होल वाली साइड पर इस तरह से रखना है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से रखकर इसके ऊपर आप लाइनिंग रखें और अब हम ये ऊपर से स्टिच करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम पिन अप कर लेते हैं। इसको आपने रखना ऐसे ही है, या टेढ़ा या बिल्कुल सीधा नहीं रखना, अदरवाइज़ इसकी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रखें, इसके ऊपर लाइनिंग रखें और यहाँ पर पिन कर लें ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं स्टिचिंग करते वक्त। और अब हमने ये जो ऊपर की तीनों साइड्स हैं, जो आर्म होल वाली साइड है और जो नेक लाइन की हमने मार्किंग की थी, ये तीनों साइड्स हम स्टिच कर लेंगे। और अभी बॉटम से या साइड से हम स्टिच नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बैक में भी हम यही स्ट्रिप्स अटैच करेंगे। तो सिंपली बैक का पार्ट लें, जो इसकी मेन बॉडी से है उसकी राइट साइड के ऊपर ऐसे साइड पर स्ट्रिप्स रखें, ठीक है। जो बंद साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखिए ऊपर लाइनिंग रखें, पिन अप कर लें और जो ऊपर वाली तीनों साइड्स हैं वहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच कर लिया है फ्रंट को भी और बैक को भी। अब हम इसको जब सीधा करेंगे, राइट साइड बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी, ठीक है। अब स्ट्रिप्स जो हैं वो बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही हैं। अगर हम इसे किसी और डायरेक्शन में रखते तो ये साइड पर स्ट्रिप्स जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देख लीजिए कि लाइनिंग के ऊपर यहाँ पर हम टॉप स्टिच नहीं कर सकते क्योंकि हमारी प्लीट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और लाइनिंग जो है वो फैब्रिक से बाहर नज़र आती है। इसके लिए तरीका ये है कि जो मार्जिन होता है इसको सारा आप लाइनिंग की तरफ मोड़ें और यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर टॉप स्टिच कर दें, तो फिर लाइनिंग कभी भी फैब्रिक जो मेन बॉडी से उसमें से नज़र नहीं आती। ये देखिए हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। ये देखें, इसको आपने ओपन करना है और मार्जिन को लाइनिंग की तरफ फोल्ड करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर टॉप स्टिच करना है, ठीक है। बस ये ध्यान रहे, तो ये अब कभी भी जो लाइनिंग है वो फैब्रिक में से नज़र नहीं आती। अब हमने फ्रंट और बैक को जॉइन करना है, लेकिन इसको जॉइन करने से पहले हम बेल्ट अटैच करेंगे। और बेल्ट अटैच करने के लिए हम बेल्ट को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने इसके लिए स्ट्रिप लिए है। इसकी जो मेकिंग है वो बिल्कुल जैसे हमने ये ऊपर शोल्डर के लिए जो स्ट्रिप्स लगाई हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे हम, लेकिन हम इसके लिए जो विड्थ है थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। ये हमने 6 इंच वाइट फैब्रिक लिया है और इसको इसी तरह से हम स्टिच करेंगे एक साइड से, और इसकी जो साइड्स हैं वो हम स्लैंटिंग रखेंगे और इसको फिर सीधी साइड बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने 2 इस तरह से स्ट्रिप्स तैयार कर ली हैं बेल्ट के लिए। तो हम दोनों साइड्स पर रखेंगे। तो ये देखिए ऐसे राइट साइड्स को ऐसे मिलाएं, मेन बॉडीज़ की लाइनिंग को ऐसे ओपन कर लें। ये देखें इस तरह से आप फैब्रिक को रखेंगे और हम यहाँ से साइड की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। लेकिन लगाने से पहले हम ये ऐसे बेल्ट को बीच में रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट साइड यहाँ से आप पिन अप कर लें। और अब हमने जो स्टिच करना है वो, तो ये देखिए ये हमारा स्टिच होने के बाद ऐसे लगेगा, ठीक है। जब हम इसको सीधा करेंगे इसी तरह से हमने दूसरी साइड की भी स्टिचिंग कर ली है। और ये देखिए हमारी बॉडीज़ जो है वो इस तरह से बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हमने स्कर्ट को तैयार करना है। ये हमने स्कर्ट के लिए पीस लिया है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो हमने 18 इंच रखी है। हम ये ज़रा शॉर्ट बनाएंगे, 15 इंच हमें चाहिए, लेकिन हमने 3 इंच रखा है क्योंकि हम नीचे से फोल्डिंग ज़रा ज़्यादा करेंगे। और इसकी जो विड्थ है वो जितनी भी फैब्रिक की विड्थ थी वो हमने सारी ले ली है। तो ये हमारा एक पीस है, ठीक है, फ्रंट का। इसी तरह का हमने दूसरा पीस भी कट किया है। अब हम इसको प्लीट डाउन करेंगे, ठीक है। ये हमारे स्कर्ट का टॉप पार्ट है। यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे प्लीट्स के लिए। मार्किंग हम इस तरह से करेंगे कि इस साइड पर हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे सीम अलाउंस के लिए। इसके आगे हम पहले 4 इंच, फिर 3 इंच और उसके बाद 4, 4, 3, फिर 4, 4, 3, 4, 4, 3,
हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है, ठीक है। ये देखिए, ये हमने मार्किंग कर ली है। ये हमने 4 फिर 3 4 4 3 4 4 3 इसी इंटरवल से हम रखेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक बार 4 इसलिए किया है क्योंकि ये यहाँ से बाहर की तरफ प्लीट होगी और जो इसके साथ बैक पार्ट लगेगा उसकी यहाँ इसकी तरफ प्लीट होगी, ठीक है, फेस करेगी इसको। ये हमारा साइड की हम प्लीट इस तरह से डालते हैं बाहर की तरफ। अब हम इसको पिन अप कर लेते हैं। ये देखिए, इस प्लीट को हम बाहर की तरफ करेंगे, यहाँ पर पिन कर लेते हैं। इसको हम इस पॉइंट से मिलाएंगे अंदर की तरफ, फिर इसको हम बाहर की तरफ करेंगे। अब जो प्लीट्स, ये पोर्शन जो अंदर की तरफ जा रहा है ये 4 इंच का है, ठीक है, और जो पोर्शन ये बाहर आ रहा है ये 3 इंच का है, ठीक है। अब ये पोर्शन बाहर होगा, ये इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे। यहाँ पे हम पिन कर लेते हैं। तरह से जो हमारा स्कर्ट है हमने फ्रंट और बैक दोनों के लिए इस तरह से प्लीट्स कर ली हैं, पिन अप कर लिया है। अब हम इन दोनों को यहाँ से स्टिच कर लेंगे ताकि प्लीट्स अपनी जगह पर फिक्स हो जाएं। ये देखिए, हमने ये स्टिच कर लिया है मशीन से और प्लीट्स अपनी जगह पर फिक्स हो गई हैं। अब हम राइट साइड्स को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने साइड की सिलाई लगा ली है। अब आप देख सकते हैं कि फ्रंट और बैक स्कर्ट की जो प्लीट्स हैं वो ऐसे आपस में साइड पर फेस कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो दामन है उसको फ़ोल्ड करके ऐसे स्टिच कर लेंगे। पहले आप बारीक फ़ोल्ड करें और उसके बाद ये ऐसे थोड़ा चौड़ा फ़ोल्ड करेंगे क्योंकि इतना ही हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जिग जैग में फ्रिल अटैच करनी है। उसके लिए पहले हम स्ट्रिप्स तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने ये 3 इंच वाइड ये स्ट्रिप्स काटी हैं और इसकी जो लेंथ है ये जितनी भी फैब्रिक की लेंथ थी ये उतनी ही है। और इस तरह की मैंने ये 6 स्ट्रिप्स तैयार की हैं, 3 फ्रंट के लिए और 3 बैक के लिए। और पहले हम इसकी साइड की दोनों सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेते हैं। स्ट्रिप्स अटैच करने से पहले हमने ये देखें जो स्कर्ट है इसकी जो प्लीट्स हैं उनके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लिया है। इसके लिए जैसे हमने टॉप पर मार्किंग की थी 4 3 4 4 3 4 4 4 3 जिस सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में हमने बॉटम पे मार्किंग की है और ऐसे आपस में दोनों पॉइंट्स को मिलाकर, ऊपर और नीचे के पॉइंट्स को मिलाकर ये बिल्कुल प्लीट सीधी हो जाएगी उस तरह से। और हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे और बहुत आसानी से प्रेस होगी और फिर हमारी ये शेप निकलेगी, ठीक है, स्कर्ट की। और इसके बाद हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो ये देखिए, हमने ये साइड की सारी सिलाई कर ली है। फ्रिल्स की दोनों साइड्स को हम ऐसे बारीक बारीक फोल्ड करके हम सिलाई करेंगे। ये हमने सिलाई कर ली है। और जहाँ पर जॉइंट आएगा ये देखिए, तो पहले आपने दोनों स्ट्रिप्स को ऐसे जॉइन करना है और उसके बाद हम साइड की सिलाई लगाएंगे, ठीक है, ताकि ये बाहर से बिल्कुल एक ही जैसी लगे। अब ये स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं। अब हम इसको स्कर्ट के ऊपर अटैच करेंगे जिग जैग में। तो जिग जैग के लिए हम पहले उसकी मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। मार्किंग हम इस तरह से करेंगे कि ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट लगाएं और यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे, इस तरह से अपने मार्क करना है। इसका जो डिस्टेंस है वो हमने 8 इंच रखा है, ठीक है। और इसके सेंटर पर आपने थोड़ा ऊपर मार्क करना है। ये देखें, यहाँ से हम 8 इंच पे मार्क करेंगे, इसके बाद फिर हम ऐसे 8 इंच पे मार्क करेंगे। मार्किंग का फ़ायदा ये होता है कि जो जिग जैग आपका होगा वो बिल्कुल उसमें सिमेट्री होगी, कोई ऊपर कोई नीचे इस तरह नहीं होगा, ठीक है। तो 8 इंच पे मार्क करें, ये देखें। इसके बाद यहाँ इसका सेंटर जो है 4 है, तो यहाँ पर आप थोड़ा ऊपर मार्क करें। ये इतने ऊपर होना चाहिए कि यहाँ पर तकरीबन 5 इंच का डिस्टेंस आए, ठीक है। ये देखिए, अब इन दोनों के सेंटर पर ये है, यहाँ से ऊपर आप मार्क करें। इसको चेक कर लें कि ये डिस्टेंस तकरीबन 5 इंच का होना चाहिए। तो हमने सारी मार्किंग कर ली है। अब हम ये फ्रिल अटैच करेंगे। तो ये देखिए, हमने इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, यहाँ पर हम फ्रिल को रखेंगे और साथ साथ ऐसे इसको चुनट देते जाएंगे। आप छोटी छोटी प्लीट्स भी डाल सकते हैं इसमें और हमने इसको इस पॉइंट से मिलाना है। तो हम इसकी डायरेक्शन ऐसे रखेंगे फ्रिल की,
यहाँ पर हम छोटी छोटी प्लीट्स दे सकते हैं और चुनट भी दे सकते हैं। इस पॉइंट पर ले जाने के बाद हम ऐसे फैब्रिक को मूव करेंगे, ठीक है। नीडल जो मशीन की है वो फैब्रिक के अंदर होनी चाहिए। और ये देखिए हम स्ट्रिप को नीचे लेकर आएंगे नेक्स्ट पॉइंट तक, और इस डायरेक्शन में अब हम इसको चुनट देंगे, ठीक है, या हम इसकी प्लीट्स डालेंगे। इस पॉइंट पर लाने के बाद हमने फिर फैब्रिक को फोल्ड मूव करना है ताकि अब हम अगले पॉइंट पर फ्रिल को लेकर जाएं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ टॉप पर है, तो हम इस तरह से फ्रिल को मूव करेंगे और अब हम यहाँ पर चुनट देंगे फ्रिल में और स्टिच करते जाएंगे। अगर आप प्लीट ना देना चाहें तो इस तरह से भी आप जो फैब्रिक है उसको ऐसे स्लिप करें नीडल के आगे और ऐसे चुनट बनती जाती है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिए हैं, किसी तरह से भी आप ये फ्रिल अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये जिग जैग में आएगा और बिल्कुल ऐसे ही हम ये सारी फ्रिल अटैच कर लेंगे फ्रंट पर भी और बैक पर भी। ये देखिए हमारी फ्रिल जो है वो अटैच हो चुकी है और ये इस तरह से इसकी लुक आ रही है। हमने फ्रंट और बैक दोनों पर ये अटैच कर लिया है, ये देखिए। अब हमारा स्कर्ट जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इसको बॉडी के साथ अटैच करना है। स्कर्ट अटैच करने से पहले हम स्कर्ट के नीचे ये लाइनिंग लगाएंगे। उसके लिए देखिए लाइनिंग की जितनी भी विड्थ है हम उतने हमने 2 पीसेस काट लिए हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है वो हमने 15 इंच रखी है जितनी हमारी स्कर्ट की लेंथ है। और इसके बाद सिंपली आप इसको यहाँ ऊपर से हम प्लीट डाउन करेंगे, जितनी हमारी वेस्ट होगी वहाँ तक हम इसको प्लीट करेंगे और साइड की हम सिलाई लगा देंगे। तो हमारा स्कर्ट की जो लाइनिंग है वो तैयार हो जाएगी। लेयर्स को ऐसे प्लीट डाउन किया है वेस्ट तक और साइड की सिलाई लगा दी है। और इसके बाद हमने ये बॉटम से भी इसको हेम कर लिया है। अब हम इसको स्कर्ट के साथ अटैच करेंगे। उसका तरीका ये है कि हम लाइनिंग को लाइनिंग से अटैच करेंगे, ठीक है, और बॉडीज़ को मेन स्कर्ट से, ठीक है, मेन बॉडीज़ को मेन स्कर्ट से अटैच करेंगे। हमने लाइनिंग को लाइनिंग से अलग से बनाना अटैच करना है। उसके लिए हम ये देखें ये हमारी राइट साइड इसकी बाहर है। हम सिंपली यहाँ बॉडीज़ के अंदर यहाँ से इंसर्ट करेंगे। ये इसकी वेस्ट की साइड है, इसको हम लाइनिंग के वेस्ट से मिलाएंगे। इस बॉडीज़ को पीछे कर दें, ये देखिए हमने स्कर्ट की लाइनिंग को बॉडीज़ की लाइनिंग से ऐसे मिलाना है और सिंपली ऐसे स्टिच कर लेना है। इन दोनों को स्टिच कर लें। ये देखिए हमने ये अटैच कर लिया है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हम स्कर्ट जब बाहर निकालेंगे स्कर्ट को तो ये ऐसे है, ठीक है। जिसका मार्जिन है ये हमें यहाँ से नज़र आएगा, ठीक है। हम इसके ऊपर, लेकिन ये मार्जिन हमें यहाँ से नज़र नहीं आएगा। ये देखें यहाँ पे सारी इसकी सीम्स जो है वो इनविजिबल हैं, सब अंदर की तरफ हैं, ठीक है। कोई भी सीम यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, राइट। तो ये बहुत नीट लुक आएगी। ओके, इसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको फ्लफ़ी लुक देने के लिए यहाँ पे कैन की एक लेयर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर जैसे ये लाइनिंग को प्लेट्स डाली हैं इस तरह से आप कैन की लेयर अटैच करें, ठीक है। और तो वो लाइनिंग के साथ अटैच होगी, वो हमारे मेन स्कर्ट के साथ अटैच नहीं होगी, ठीक है। कैन की लेयर अगर आप अटैच करेंगे तो वो हमारी लाइनिंग के साथ यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर अब हम बाकी आप इसी तरह से उसको बॉडीज़ के साथ स्टिच कर लें। अब हम मेन स्कर्ट को मेन बॉडीज़ के साथ स्टिच करेंगे। उसके लिए सिंपली, ठीक है, लेकिन सारा हमने लाइनिंग पीछे कर दी है। ये हमारा मेन बॉडीज़ है और इसकी राइट साइड हमारे सामने है। ये हमारा स्कर्ट है जो कि हमने यहाँ पर अटैच करना है। हम इसकी राइट साइड आपस में मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ से दोनों की वेस्ट को मिला लेंगे। ये
अब हम ऐसे इसको स्टिच कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने जो स्कर्ट है उसको बॉडी से अटैच कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जो सिल्क फैब्रिक है, जैसे यहाँ पर इसके धागे वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो यहाँ पर आप अगर आपने ओवरलॉक वगैरह नहीं कराया तो आप सिंपली इसको फ्लेम दे दें अगर लाइटर से, तो इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो स्टिचिंग करते वक्त आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा ये जो फ्रॉक है ये बिल्कुल रेडी है, और इसमें ये देखिए ये जो लाइनिंग है ये इस तरह से नीचे हमने लगा चुके हैं, और ये सारा फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। ये साइड सीम्स आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप ये इतना नीट और अच्छे से फ्रॉक बना सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ अब यहाँ पर हमने एक टाई अटैच करनी है। बो टाई बनाने के लिए हम बिल्कुल उसी मेथड से जैसे हमने ये बेल्ट बनाई है बिल्कुल वैसे ही हम बनाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम ये देखें जिस तरह हमने बेल्ट बनाई थी बिल्कुल उसी मेथड से हमने एक स्ट्रिप बना ली है, लेकिन हमने इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा रखी है, 30 to 35 इंच रखी है। इसके बाद ये देखें इसको आप ऐसे फ़ोल्ड करें, जितनी आपने टाई या बो की जितनी भी आप साइज़ रखना चाहते हैं उसके नीचे आप यहाँ पर ऐसे चुनट दे के इस स्ट्रिप को जॉइन कर लें। यहाँ पर आप 2-3 स्टिचेस लगा लें, ठीक है। और ये जो है स्ट्रिप्स होंगे ये नीचे हैंगिंग हो जाएगी उसकी, और ये ऊपर से हम इसको बो की शेप दे देंगे, ठीक है। तो सिंपली आप ऐसे बना सकते हैं। ये बहुत सारे तरीके होते हैं बो लगाने के, और दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। आप अलहदा से जो टाई है वो भी बना सकते हैं, और नीचे स्ट्रिप्स अलहदा से भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। ये जो सेंटर में जो पोर्शन है इसका यहाँ पर हम रैप करेंगे ये स्ट्रिप, तो उसके लिए हमने ये जो बारीक सी स्ट्रिप बनाई है तकरीबन 1 इंच वाइड, और ये देखिए इसको हम सेंटर में रैप कर लेंगे। ये जितनी भी जो फोल्डिंग है इस तरह से अच्छे से फोल्ड करने के बाद हम इसको नीडल से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी जो बो टाई है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप इसके ऊपर ब्रोच वगैरह भी लगा सकते हैं, या ये मैंने बीड्स के साथ इसको डेकोरेट कर लिया है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और बहुत ही कम बजट में ये फ़्रॉक मैंने तैयार किया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगे।